पैब्लो एस्कोबार 90s की दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, जिसे पूरी दुनिया नार्को टेररिस्ट और द ड्रग लॉर्ड नाम से भी जानती है, जो दुनिया को 80% ड्रग सप्लाई करता था। तो एक बार की बात है जब पैब्लो एस्कोबार गवर्नमेंट से छुपकर अपनी फैमिली के साथ मेडलिन के आइलैंड पे रह रहे थे, तो वहाँ काफी ठंड थी और उनकी बेटी को भी काफी ठंड लग रही थी और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने लकड़ियाँ मंगवाई, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा देर थी और तभी उन्होंने नोट जलाना शुरू कर दिए, और सिर्फ इसीलिए कि उनकी बेटी को ठंड लग रही है। जानते हैं उन्होंने कितने रुपए जलाए? टोटल 16 करोड़ रुपए उन्होंने जला दिए। 16 करोड़ रुपए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, जिन्हें शायद सभी जानते हैं, लेकिन उनके ड्राइवर जो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें शायद कोई भी नहीं जानता। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का एक किस्सा। तो आइंस्टीन अपना एक लेक्चर देख के घर को आ रहे थे और तभी उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं आपके लेक्चर इतने बार सुन चुका हूँ कि अब आपके ही जैसे लेक्चर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आइंस्टीन ये बात सुनकर थोड़ा हैरान तो हुए और बोले, जल्द ही मेरा एक दूसरी यूनिवर्सिटी में लेक्चर है जहाँ के स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते और वो मुझे पहली बार देखेंगे। तो उस दिन तुम आइंस्टीन बनकर ये लेक्चर दोगे और मैं बनूंगा तुम्हारा ड्राइवर। और ऐसा हुआ भी। उनके ड्राइवर ने बहुत ही शानदार लेक्चर भी दिया और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के पूछे हुए सवालों का जवाब भी दिया। और उन्हीं में से एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा जो काफी कठिन था, जिसके बारे में ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता था। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि ये सवाल तो इतना आसान है कि पीछे खड़ा मेरा ड्राइवर भी इस सवाल का जवाब दे देगा। और वहीं ड्राइवर के भेष में आइंस्टीन ने इसका जवाब दिया और इसी तरीके से ड्राइवर ने अपनी इंटेलिजेंस को साबित किया। तो आप क्या सोचते हैं, आइंस्टीन ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर उनके ड्राइवर? इंडिया के सबसे महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, जो दिन के उजाले में हॉकी की प्रैक्टिस तो किया ही करते थे और यहाँ तक कि रात में चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे, और तभी से उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद पड़ गया। 1936 के इंडिया वर्सेस जर्मनी ओलंपिक्स में ध्यानचंद इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और एक के बाद एक 16 गोल करके जर्मनी को 16-1 के बुरे स्कोर से हराया। और वहीं स्टेडियम में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर भी मौजूद था और बोला कि ध्यानचंद की हॉकी तोड़ो, इसमें से मैग्नेट निकलेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तो कोई इंसान खेल ही नहीं सकता। ध्यानचंद की हॉकी तोड़ी गई और कोई मैग्नेट नहीं निकला। स्टेडियम में बैठे 25,000 लोग और हिटलर सभी हैरान थे। उसी शाम हिटलर ने ध्यानचंद को मिलने बुलाया और पूछा कि तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो। उन्होंने बताया कि वो भारतीय सेना में एक सैनिक हैं। हिटलर बोले, इतने शानदार प्लेयर होने के बावजूद भी तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है? एक सैनिक हो और जिंदगी भर एक सैनिक ही बन के रह जाओगे। मेरे देश जर्मनी की तरफ से खेलो, आज ही तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। एयरफील्ड मार्शल एक 5 स्टार ऑफिसर रैंक होती है जो पूरी कंट्री की एयरफोर्स का हेड होता है। तो आओ जर्मनी की तरफ से खेलो। और जानते हैं ध्यानचंद ने क्या कहा? कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। मैं इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा। अगर आप मेजर ध्यानचंद की जगह होते तो आप क्या करते?